थे कि किस तरह से बैरिकेटिंग जो की गई थी उस बैरिकेटिंग को भी किसानों ने गिरा दिया और उस बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। तस्वीरें आपके सामने लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाले पांचों बॉर्डर इस समय चाक चौबंद सुरक्षा से पटे हुए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। अपनी मांगों को लेकर अड़े ये किसान लगातार बातचीत के बाद जब हल नहीं निकलता है तो फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान करते हैं। दिल्ली कूच किया जा रहा है किसानों की तरफ से और किसानों का ये हंगामा जहां आप देखेंगे भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे हैं इस आंदोलन की एक बार फिर से, जिनसे लगातार बातचीत की गई और इस समस्या का, इन मांगों बीच के रास्ता निकालने की बात की गई। लेकिन अपनी मांगों पर अड़े किसान धरने पर एक बार फिर से आ गए हैं और ये आंदोलन उग्र होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी खराब कर रहा है। इस समय दिल्ली एनसीआर, खास तौर पर वो इलाके, वो बॉर्डर एरिया जहां से दिल्ली के लिए गाड़ी नोएडा से जाती है या फिर नोएडा से गाड़ी दिल्ली के लिए आती है, इन तमाम बॉर्डर्स पर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही बहुत ज़्यादा बाधित हो गई है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक जैम लग रहा है। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो बैरिकेडिंग की गई थी वो भी गिराते हुए ये आंदोलन करते हुए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी और दोनों ज्वाइंट सीपी ग्राउंड जीरो पर हैं और किसानों को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन विफल रहे। और पहली बैरिकेडिंग जो दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 1 के पास बनाई गई थी उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े और उसके बाद जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो रास्ते पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में किसान तो बैठे हुए हैं, साथ में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है। लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई थी, वो दिल्ली कूच की बात कही गई थी, वो तोड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन अभी चिल्ला बॉर्डर पे एक बैरिकेडिंग और की गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल बैरिकेडिंग की गई थी दलित प्रेरणा स्थल के पास, उसको तोड़ के किसान आगे बढ़े हैं और अभी किसानों से बातचीत कर रही है पुलिस के जो तमाम अधिकारी और अफसर हैं, वो यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं दिल्ली कूच को लेकर। लगातार अपनी मांगों को लेकर कई वर्षों से किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, वो सिफारिशें नहीं लागू की गई। इसके अलावा जो 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा, साथ ही जो नया लैंड एक्विजिशन बिल आया है उसको लागू करने को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे। और आज दिल्ली कूच को लेकर किसान जब बढ़े तो बैरिकेडिंग की गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े और अब दलित प्रेरणा स्थल के पास सड़क पर बैठ गए हैं। जी अंशु, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था इस तरह से बिगड़ती ही जाएगी। यातायात व्यवस्था तो हिलती हुई नजर आ ही रही है, चाहे गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही हो चाहे नोएडा की तरफ आ रही हो। सिर्फ किसान आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित यातायात ही होता है। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी, ये आंदोलन उग्र होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बातचीत से हल निकल नहीं रहा है। तो अब इसमें बीच का रास्ता निकलेगा कैसे हिमांशु? क्या आज बातचीत के लिए समय निकाला जाएगा? क्या कोई जानकारी आपके पास ऐसी है कि एक बार फिर से टेबल टॉक किया जाएगा ताकि आंदोलन को रोका जा सके, किसान अपनी मांगों को लेकर भी चीजों को समझे और सरकार की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं उनके लिए एक रास्ता निकले ताकि आंदोलन रोका जा सके? बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से किसान अपनी बातों पर अडिग हैं और लगातार जिस तरीके से हाई पावर कमेटी का गठन भी किया गया था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका गठन किया था और उसके बाद यहाँ पे 3 महीने में यहाँ से जो कमेटी गठित थी जिसमें अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसके अलावा मंडलायुक्त मेरठ इसकी सदस्य थी, साथ में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी इसके सदस्य थे। लिहाजा इसकी रिपोर्ट 3 महीने में भेजनी थी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन किसान आबादी निस्तारण के साथ साथ 64% अतिरिक्त मुआवजा, 10% प्लॉट और साथ ही जो हाई पावर कमेटी की सिफारिशें थी उन्हें लागू करने के लिए लंबे वक्त से प्रयास कर रहे थे। और इसी के चलते जब ये विफल हुई, क्योंकि रविवार को करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली थी जिसमें
ग्रेट नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी के सीईओ, तमाम अफसर, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मनीष वर्मा, ये सभी लोग बैठे हुए थे। 2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली किसानों के साथ। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, धरातल पर कुछ नहीं, लिहाजा इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली कूच को लेकर आगे बढ़े, जिस दौरान बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद किसान जो है वहां से करीब 50 मीटर आगे जाकर सड़क पर बैठ गए हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए और आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली कूच का ऐलान है, किसानों का जबरदस्त हंगामा चल रहा है। उनको नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल यानी फिल्म सिटी के आसपास रोका गया है। वहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। फोर्सेस पहले से ही वहां पर एहतियात के तौर पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु अपडेट के लिए।